स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसूल और आइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 12 प्रभु का दिन। अगले दिन मैं उनसे मिली और जैसे ही हम बैठ गए, उन्होंने मुझसे पूछना आरंभ कर दिया कि जब ईश्वर ने मेरी आत्मा को मुझे प्रकट किया था, मेरा वास्तविक स्वरूप जैसा वे मुझे देखते हैं, तो मैंने क्या अनुभव किया था। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुझे यीशु के वे शब्द स्मरण आए जो उन्होंने एक बार कहे थे, मैं इस पीढ़ी को अपनी करुणा दिखाकर बचाने के लिए दृढ़ हूं, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। हे तुम सब जो मेरी वाणी की मधुर धुन सुनते हो और मुझ में, अपने ईश्वर में परिपूर्ण हो जाओ। जैसे ही हम एकत्र हुए, मैंने कहा, साफ साफ सुन लीजिए, ईश्वर अग्नि है। उनकी आंखों में देखकर मुझे लगा कि वे मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं अपने शब्दों को हल्का नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने जोड़ा, इसे प्रभु का दिवस कहा जाता है। अपने अनुभव को देखते हुए मैं इसे विकल्प का दिवस या अग्नि का बपतिस्मा भी कह सकती हूँ। फिर भी बात उनके मन में साफ उतरती नहीं लगी। वह दिवस किसी भी समय किसी पर भी अचानक आ सकता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं औरों को भी जानती हूँ, अपनी ही भांति, जिन्होंने वह दिवस पहले ही अनुभव किया है। उस अग्नि से होकर गुजरे हैं जिसने उन्हें भूमि पर गिरा दिया और पश्चाताप में डुबो दिया। जब कोई इसे अनुभव करता है तो ऐसा लगता है मानो उसी क्षण ईश्वर आपसे कह रहे हो, आओ हे नन्हे तुच्छ जीव, जो दिखावा करते हो कि तुम मुझे नहीं देखते। अब आओ, तुमने अपने जीवन को पर्याप्त बिगाड़ लिया है और मेरी आंखें इतनी पवित्र है कि तुम्हारे मूर्ति परस्त मार्गों को और अधिक सहन नहीं कर सकती। बताओ, बिना मेरे तुम कहां जाने का सोच रहे हो और कब तक तुम मेरे विरुद्ध विद्रोह करते रहोगे? तुम्हें बचाने के लिए छोटे से जीव और तुम्हें तुम्हारी कब्र से बाहर निकालकर तुम्हें जिंदा करने के लिए मैं अपनी बहुत ज्यादा दया से तुम्हारे ऊपर ऐसे आऊंगा जैसे कोई टॉर्च लेकर अंधेरी गुफा में घुसता है। मैं तुम्हारी आत्मा में जाकर तुम्हारे हर काम को जांचूंगा। फिर मैं उन सभी चीजों को जला दूंगा जो मेरी नहीं है। अनंतः मैंने देखा कि वे सब मुझसे जुड़ गए हैं और उन्होंने पूछा, क्या हम सबको उस अमूर्त अग्नि से गुजरना होगा? हाँ, हम में से हर एक को प्रभु के उस भयानक दिन से गुजरना होगा। कोई भी उससे नहीं बचेगा। यह वास्तविक न्याय के दिन से पहले एक प्रकार का लघु न्यायालय है, और यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं प्रार्थना करती कि तुम उसका अनुभव अभी, जब तुम पृथ्वी पर हो, तभी कर लो। यह सुनकर वे सब चौंक गए और भ्रमित हो गए। इसलिए उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि यह अग्नि तुम्हारे अगणित पापों को प्रकट करती है और उनसे तुम्हें मुक्ति दिलाती है। तुम इसे ईश्वर का दयालु कर्म कह सकते हो। ईश्वर प्रेम है, और जब वह स्वयं को भस्म करने वाली अग्नि के रूप में प्रकट करते हैं,
तब भी वह कम प्रेमी नहीं होते। इस शुद्ध करने वाली अग्नि का अनुभव परलोक में शोधक अग्नि में करने की अपेक्षा पृथ्वी पर करना ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन एक अनवरत प्रार्थना जैसा बन जाएगा, जो ईश्वर को भाएगा और तुम्हारे मरणोपरांत शोधक अग्नि में बिताए जाने वाले समय को कम कर देगा, जहां ईश्वर से अलगाव के कारण आत्मा का कष्ट और भी अधिक तीव्र होता है। ईश्वर ने अपनी परोपकारिता से 1986 में मुझे उस शोधक अग्नि का एक दर्शन दिखाया, जहां मैं जाती यदि वह अपनी अग्नि के साथ न आते। उस दर्शन में मैंने स्वयं को एक अत्यंत अंधकारमय शोधक अग्नि में जमीन पर अपनी दाहिनी ओर लेटे हुए देखा, इतनी दुर्बल कि उठकर बैठ भी नहीं सकती थी, लगभग मृत्यु के समीप। मेरा स्वरूप लगभग 6 वर्ष के एक छोटे बालक जैसा था और मैं बहुत पतली दिख रही थी। सिर पर मुश्किल से ही कोई बाल थे और जो थोड़े से थे वे भी बहुत छोटे थे। मेरे ऊपर का आकाश घोर काला था, रोशनी का एक बिंदु भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने स्वयं को दमे के रोगी की तरह कठिनाई से सांस लेते हुए सुना। मैंने महसूस किया कि कोई एकाकी अंधकारमय स्थान में मेरे बहुत निकट खड़ा है। उनकी मात्र उपस्थिति ही सांत्वना दे रही थी, क्योंकि मेरे चारों ओर अंधकार, शून्यता और एकाकीपन था। एकाएक वह मेरे ऊपर झुके और मुझे उठाकर अपनी छाती तक ले गए। मैं अपना सिर घुमाकर उनका मुख नहीं देख पा रही थी, पर उस पावन उपस्थिति से मिलने वाला प्रेम अपार था, सीधा मेरे भीतर उतरता हुआ। मैंने स्वयं को देखा कि मैं अपनी आंखें बाईं ओर मोड़ने का प्रयत्न कर रही हूँ। शायद उनका एक दर्शन मिल जाए, परंतु मैं ऐसा कर न सकी। मेरी आंखों की श्वेतिका पीली पड़ चुकी थी और मुझे यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि मैं कितनी रोगग्रस्त थी। जो थोड़ा सा बल मेरे भीतर बचा था, उसी को समेटकर अत्यंत प्रयत्न से मेरी दुबली पतली छोटी हथेली उनकी विशाल आस्तीन को पकड़ने को व्याकुल होकर बढ़ी, मानो उसे कभी न छोड़ूं। तुरंत ही मेरे इस दिन प्रयास पर मैंने उस परम पवित्र के हृदय को दया और करुणा में पुकार उठते अनुभव किया। ऐसी दया, ऐसा प्रेम। फिर उन्होंने अत्यंत कोमलता और मृदुता से मुझे उठा लिया, अपने भवन ले जाने के लिए और मुझे चंगा करने के लिए। एक प्रहरिणी की भांति उनकी आंखें मुझसे हटती ही नहीं थी और एक स्नेहमयी माँ की तरह उन्होंने मुझे पाला और अपने प्रेम से उन्होंने मुझे चंगा किया। फिर ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हें इतनी दयनीय दशा में देखकर दया से भर उठा पुत्री। मैंने तुम्हें उठाकर अपने समीप किया और तुम्हारे अपराध का उपचार किया। मैं चाहता था कि तुम मुझे पहचानो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, जो तुमसे प्रेम करता है। मैंने तुम्हें चंगा किया और आशीष दी। मैंने अपना वस्त्र फैलाया और तुमसे पूछा कि क्या तुम इसे मेरे साथ बांटना चाहोगी? उनके ये वचन मेरे भीतर गहराई तक उतर गए। वहां उपस्थित सब लोग निशब्द थे। मैंने आगे कहा, इसलिए हमें ईश्वर से यह अनुग्रह मांगना चाहिए कि वे हमें अभी यही शुद्ध करे, हमारे पाप वैसे दिखाए जैसे वे देखते हैं।
ताकि हमारी आत्मा पश्चाताप की ओर मुड़े। परंतु यह दिव्य अग्नि प्रत्येक मनुष्य पर भिन्न प्रकार से कार्य करती है। यह उसकी आध्यात्मिक अवस्था और ईश्वर से उसके संबंध पर निर्भर करता है। प्रभु का दिवस अन्य शब्दों में ऐसे भी समझा जा सकता है, एक आकस्मिक प्रभु की हमारे जीवन में पृथ्वी पर भेंट या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। चाहे हमें कभी कोई दर्शन मिले या किसी स्वर्गदूत का स्वर सुनाई दे या न दे, ईश्वर हम में से प्रत्येक के पास आएंगे। उस दिवस से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। यह उनके नियमों की पुस्तक में लिखा है। जब हम उस अग्नि से गुजरेंगे, तब हमें चुनाव करना होगा। या तो ईश्वर हमें पूर्णतः जीत लेंगे, हमें अपनी इच्छा के सामने झुका देंगे और हम युद्ध हार जाएंगे, या हम अपना विद्रोह जारी रखेंगे। यह सोचकर कि हम जीत सकते हैं, अपनी आत्मा के काले अंधकार से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी आत्मा में यह दिखाया जाना चाहिए कि हम क्या ले जा रहे हैं। मेरे कुछ मित्र जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इसी तरह के अनुभव किए हैं, पर इतनी गहरी पीड़ा तक नहीं। मेरे एक मित्र ने अचानक कहा, पर यह तो भयानक है। मैंने उत्तर दिया, देखो, हालांकि प्रभु का दिवस भयानक लगता है, फिर भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि ईश्वर ने कहा है, जब यह समाप्त होगा तब हमें असीमित आनंद मिलेगा। हमें ईश्वर की प्रकाशमान उपस्थिति का आनंद मिलेगा। हमारे सृष्टिकर्ता की बेहतर समझ प्राप्त होगी और उसके साथ एक अंतरंग संबंध मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण, हमारी आत्मा का यह प्रकटन हमें सीधे सही मार्ग पर लाता है और हमारे आत्मा को नवीनीकृत करता है। जब यह नवीनीकरण होता है, प्रभु कहते हैं, कई लोग मुझ में लिप्त हो जाएंगे और सभी संत और स्वर्गदूत मेरे पवित्र आत्मा के दान के लिए धन्यवाद देंगे। इसलिए यह एक महान उपहार है जो ईश्वर हमें देता है। मैंने अपनी नोटबुक खोली और उन्हें और पढ़कर सुनाया कि ईश्वर ने मुझे इस दिवस और इसके पूरे पृथ्वी पर आने के बारे में क्या बताया। जो लोग लगातार मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और करते रहे हैं, उन्हें उस दिवस और उसके प्रभाव का स्वाद चखना पड़ेगा। यह उन अपराधियों पर बिजली की तरह अचानक आएगा और एक भयानक अग्नि की तरह उन्हें मानव मशालों में बदल देगा। मैंने तुरंत कहा, डरिए मत। ईश्वर यह वर्णन कर रहे हैं कि कैसे पृथ्वी आध्यात्मिक अग्नि से जल उठेगी और हमारी चेतना हमें एक प्रकटन के रूप में प्रकट होगी। दिव्य अग्नि उस दिन कठोर हृदय को दयालु हृदय में बदल देगी। तब पीड़ा में पड़ा यह संसार अपनी असफलताओं, भ्रष्टता और अधिनियमहीनता को पूरी तरह समझ पाएगा और कम से कम यह न कहे कि प्रभु के पुनरुत्थान और हमारे दैनिक जीवन में उनकी सर्वव्यापकता के कुख्यात अस्वीकार को भी महसूस करेगा। उस दिन स्वर्ग खुलेगा और जो लोग ईश्वर का अस्वीकार करेंगे या ईश्वर की जगह लेंगे, उन्हें कठोर रूप से न्याय मिलेगा, जबकि वे लोग जिन्होंने प्रेम के आधार पर उनके विधान और नियमों का पालन किया है, उन्हें अग्नि से नहीं परखा जाएगा, क्योंकि ईश्वर वास्तव में उनके ईश्वर है और उन्होंने उन्हें अपने जीवन का मूल माना है। वे पहले ही परखे जा चुके हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, यह दिवस कब आएगा? यह दिवस पहले ही शुरू हो चुका है और चल रहा है, क्योंकि कई लोग पहले ही
इस अमूर्त अग्नि का अनुभव कर चुके हैं। जितने कम आध्यात्मिक लोग होंगे, उनकी आत्मा में उतनी ही अधिक पीड़ा होगी। यह सब किसी की आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। परंतु मैं आपको बताऊं कि ईश्वर ने क्या कहा। शोक उन लोगों के लिए जो अपने जीवन को भौतिक चीजों पर केंद्रित करते हैं। जब मेरा दिवस आएगा, मेरी उपस्थिति अग्नि होगी। पहले ही मेरे पद चिन्ह सुने जा रहे हैं और मेरे पद चिन्ह कईयों द्वारा देखे जा रहे हैं। जब मैं उन लोगों के सामने स्वयं को प्रकट करूंगा जिन्होंने मुझे नहीं पहचाना, जब मैंने इन अनुग्रहों के समयों में स्वयं को दया और दीपक के रूप में प्रस्तुत किया, तब मैं स्वयं को एक भस्मकारी अग्नि के रूप में प्रकट करूंगा। क्यों? क्या किसी ने विश्वास किया कि मैं बिना देखे निकल जाऊंगा? और क्या तुम अब भी विश्वास करते हो कि स्वामी तुम्हारे पास बिना प्रतिशोध के गुजर जाएंगे? इसलिए प्रतिदिन पश्चाताप करना अच्छा है। हमारी आत्मा अपनी पापपूर्ण अवस्था में डर से सिकुड़ जाएगी। जब आत्मा का यह आंतरिक प्रकटन हमारी चेतना में उद्घाटित होगा, और विशेषकर जब हम इसे ईश्वर से आया हुआ मानेंगे। मैंने फिर देखा कि वे इस संदेश का विरोध कर रहे थे। इसलिए मैंने पूछा, पर क्या तुम अपनी आत्मा के बारे में सच्चाई जानना नहीं चाहते? उनमें से एक ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर यह डरावना है। क्या आप इसके सकारात्मक पक्ष के बारे में और समझा सकती हैं? हाँ, जब यह प्रक्रिया चल रही होगी, ईश्वर अपनी सुगंध तुम्हारी आत्मा पर फैला देंगे, उसे शुद्ध और सुशोभित करेंगे और आंखों पर पड़े पट्टे उतर जाएंगे। तुम्हें यह अनुग्रह दिया जाएगा, जो कि अत्यंत महान है, कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सको। ईश्वर की अग्नि तुम्हें अपनी विफलता में कुछ नहीं होने जैसा महसूस कराएगी, पर ईश्वर हमें आश्वस्त करते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया हमें उनके समीप ले जाती है और हमारी आत्मा को ऐसा मार्ग दिखाती है कि वह अब यहाँ वहाँ निरर्थक रूप से भटकती न रहे। यह अद्भुत है। क्या इसके होने से पहले किसी प्रकार की कोई चेतावनी दी जाएगी? उन्होंने पूछा। नहीं, प्रभु तो रात के चोर की भांति बिना किसी पूर्व चेतावनी के आ जाएंगे। सुनो, प्रभु ने क्या कहा था, जब पक्षी का स्वर मौन हो जाए और गीतों की धुन थम जाए, तो जान लो कि इसी निशब्दता में मैं तुम्हारे सब छिपे हुए कर्म, भले या बुरे, न्याय के लिए पुकारूंगा। मैंने अपना स्पष्टीकरण आगे बढ़ाया। ईश्वर के साथ इन अनेक वर्षों की यात्रा के बाद मेरे भीतर कुछ अत्यंत सुंदर उमड़ आया, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह उस समय हुआ जब मैंने प्रभु के दिवस का अनुभव किया था। मैं अकेली थी और गहन चिंतन में डूबी हुई ईश्वर के बारे में सोच रही थी। तभी एक क्षण में, बिना किसी तैयारी या चेतावनी के, ईश्वर ने मुझे यह समझा दिया कि मेरा सर्जन केवल उन्हीं के लिए हुआ है और मैं अपने ही परिवार की भी न थी, यहाँ तक कि अपने स्वयं की भी नहीं। मैं स्वतंत्र थी, हर बात से मुक्त, संसार से मुक्त। मैं ठीक से वर्णन भी नहीं कर सकती कि मैं इस आत्मिक दशा में कैसे पहुंची। एक झटके में प्रभु ने मुझे यह समझा दिया कि ईश्वर को छोड़कर मैं किसी की नहीं, मैं उनकी ही हूँ। जैसे ही यह अनुभूति मुझ पर उतरी, अचानक यह दृढ़ धारणा भी आ गई कि पृथ्वी पर मैं एक पूर्ण अपरिचिता हूँ, कुछ भिन्न, कुछ अद्वितीय। स्वीकार करती हूँ कि इस पूर्ण विरिक्त और निर्विकारता की अनुभूति ने मुझे अत्यंत आनंद दिया।
और साथ ही मेरे भीतर ऊष्मा, स्वतंत्रता और सुरक्षा का एक अद्भुत संगम भर दिया। यदि मैं यूएफओ पर विश्वास करती तो कहती, मैं तो किसी और लोक की प्राणी हूँ। मनुष्यों के बीच मेरी गति नहीं, ना मैं इस ग्रह की हूँ, क्योंकि मैं भिन्न अनुभव करती हूँ और फिर भी कोई इसे जान नहीं पाता। बाहरी रूप से तो मैं एक साधारण सी गृहिणी दिखाई देती हूँ, पर भीतर किसी अनोखे ढंग से मानो ईश्वर ने मुझे रचा और एक ही उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया कि वे मुझे संसार को उधार दे, ताकि मैं लोगों के बीच रहकर उनकी प्रतिध्वनि बनूं, उनके उस प्रेम गीत के वचनों को दोहराऊं जिसे उन्होंने स्वयं मुझसे लिखवाया और जिसका नाम रखा ईश्वर में सत्य जीवन। संक्षेप में, मैं ईश्वर की संतान हूँ, उनके द्वारा प्रशिक्षित और उनके ही हितों की देखभाल करने के लिए इस पृथ्वी पर एक अनजानी गुप्त दूत बनाकर भेजी गई। मुझे इस पृथ्वी पर रचित होने का उद्देश्य यह है कि मैं साक्षी बनूं और उनके राज्य के प्रचार के लिए कार्य करूं। मेरे हृदय में एक ही उद्देश्य अंकित है, ईश्वर की सेवा करना और स्वयं को बलिदान के रूप में अर्पित करना। यह मिशन उन्होंने मुझसे कहकर निर्धारित किया था। मुझसे पहले कि मुझे सर्जित करे, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझे इस विशेष समय में इतिहास में रचा। इस विशेष मिशन के लिए हम प्रत्येक का पृथ्वी पर एक मिशन है। मेरी एक मित्र ने कहा, हम सब मदर तेरेसा नहीं हैं और हम उनके स्तर तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो बस एक गृहिणी हूं। मेरा मिशन क्या है? एक अच्छी गृहिणी बनना और ईश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक वस्तु और जिम्मेदारी की देखभाल करना। ईश्वर हमेशा प्रत्येक को यह दिखाते हैं कि इस जीवन में कौन सा सेवा कार्य करना है, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं उसे प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हम सभी समान नहीं हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। उदाहरण स्वरूप, अलग अलग आकार के गिलास ले, जब तक प्रत्येक गिलास प्रेम और भलाई से पूर्ण भरा हो, चाहे उसका आकार कोई भी हो, ईश्वर की महिमा होती है। साथ ही जितनी अधिक कृपा किसी को ईश्वर से प्राप्त होती है, उतनी अधिक हमें ईश्वर को लौटानी भी होती है। हमें उन अनमोल खजानों को खोज निकालना चाहिए जो प्रत्येक सांसारिक शक्ति से परे है। यह खजाना जो अद्भुत प्रकाश से दमकता है, हमारे नेत्रों के सामने है और प्रत्येक के लिए सुलभ है, बिना किसी अपवाद के। ईश्वर अग्नि है, परंतु प्रकाश भी है। मुझे ज्ञात था कि यदि मैं केवल अपनी बुद्धि से प्रयास करती तो मैं ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती, परंतु कृपा द्वारा मुझे उठाया गया कि मैं ईश्वर के रहस्यों का दर्शन कर सकूं। मेरा विश्वास पुनर्जीवित हुआ और ईश्वर के प्रेम से आगे बढ़ा, जो अपनी मूल्यवानता में अद्वितीय मणि के समान है। यदि प्रकाश हमारे आध्यात्मिक नेत्रों को वह खजाना देखने में सक्षम बनाता है जिसे ईश्वर हमारे सामने रखते हैं, और जब हम उसे देखते हैं तो हम अपनी सभी संपत्ति उसे पाने के लिए त्याग देते हैं। यही मूल्यवान मणि है, अद्वितीय। परंतु इसे प्राप्त करने के लिए प्रभु का दिवस सहन करना पड़ता है। संध्या का समय समाप्त हुआ। उनमें से कई के हृदय कट गए। कुछ लोग साक्षी बने और संदेशों से जुड़े एकीकृत प्रार्थना समूहों का निर्माण किया। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है
लेकिन नर्क भी वास्तविक है। सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।